IPS शॉर्ट हैंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। पढ़ रहे थे, है ना, पिछले वीडियो में हम लोग सा का रूल पढ़ रहे थे, जिसमें 3 रूल हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। अब उसके आगे के रूल को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला हम 4th रूल में देखते हैं। 4th रूल में क्या होता है, जैसे अगर किसी भी 2 वक्र रेखा, मतलब वक्र रेखा किसको बोलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं, यानी कर्व स्ट्रोक। किसी भी 2 वक्र रेखा के बीच में तलबिशा और जा आए तो सर्कल को पहले कर्व स्ट्रोक के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, किसी भी 2 वक्र रेखा के बीच में सा और जा आए तो सर्कल को पहले कर्व स्ट्रोक के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। जैसे लिखना हो, मसम लिखना हो, तो ये मसम कैसे होगा, मसन हो गया, है ना, ये मसम। अब जैसे नशम लिखना हो, तो ये नशन कैसे होगा, नशन। अब लिखना हो नजम लिखना हो, तो नजम किस तरह से होगा, न ज और ये म, नजम। ठीक है, अब उसी तरह से और भी एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल को जैसे मसच, ये मस्त अगर लिखना हो आपको, तो ये मस्त कैसे होगा, मस्त, है ना। और मस्त कैसे होगा, ये मस्त इस तरह से भी मस्त लिख सकते हैं, ये मस्त हो गया, है ना। इस तरह से भी मस्त लिखते हैं और इस तरह से भी मस्त लिखते हैं। ठीक है, दोनों तरह से मस्त को लिखा जाता है। अब उसके बाद आता है, जैसे नाश्ता अगर लिखना हो आपको, तो कैसे लिखेंगे, ये नाश्ता, तो नाश्ता किस तरह से लिखेंगे, नाश्ता, है ना, नाश्ता, ये नाश्ता हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। और भी वर्ड लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो ये पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अगर किन्हीं को नहीं समझ में आए तो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल 5 की ओर।
रूल 5 में बोलता है ये रूल 5, इसमें क्या है कि अगर स से पहले किसी भी वर्ड में किसी भी शब्द में स से पहले सा का मतलब ये तीनों सा को समझिएगा आप लोग, ठीक है, और जा को भी समझिएगा, ठीक है, और लिख देते हैं ज। और ज से पहले और आए तो और आ को सर्कल से पहले सर्कल के साथ डैश देकर लिखा जाता है। ठीक है, किसी भी शब्द में स और जा से पहले आ और आ आए तो आ और आ को सर्कल के साथ डैश देकर लिखा जाता है। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं एग्जांपल से। जैसे आसान लिखना है आपको, चलिए आसन लिखते हैं। सबसे पहले आसन, आसन किस तरह से होगा, ये इस तरह से आसन हो जाता है। ये डैश लगा, सा के पहले डैश, डैश के साथ ये सा और ना लगा तो ये आ का साउंड दे रहा है, ये आसन हो गया। ठीक है, अब लिखना है जैसे अश्व, अगर लिखना हो तो अश्व कैसे होगा, तो ये आ स और हुआ अश्व। ठीक है, ये अश्व हो गया। अब लिखना हो जैसे आस्था लिखना हो, है ना, तो आस्था भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया आ स और ये था में आकर आस्था। ठीक है, अब जैसे लिखना हो आसमान लिखना हो आपको, तो आसमान किस तरह से होगा, ये हो गया आसमान, है ना, ये आसमान हो गया। ठीक है, अब और भी एग्जांपल देते हैं हम लोग। जैसे अगर अस्त अगर लिखना हो तो ये अस्त कैसे होगा, तो ये अस्त कैसे होगा, अ स और ये ता, अस्त। ठीक है,
चलिए, समझ गए होंगे आप लोग। इस तरह से हम लोग डैश का यूज करते हैं अगर सा से पहले अगर वॉवेल आता हो तो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में बोलता है कि अगर किसी भी वर्ड, किसी भी शब्द के अंत में सा के साथ सा और जा के साथ ई और ई का आए तो ई और ई को डैश से लिखा जाता है। अब कैसे लिखा जाता है ये देखिए, जैसे किसी भी शब्द के अंत में स और जा के साथ ई और ई आए तो ई और ई को डैश से लिखा जाता है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, जैसे आपको लिखना हो हबसी, ये देखिए सा के बाद ई आ रहा है ना, बड़ी ई। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए हा हो गया, बा हो गया और सा में ई लग गया इधर, है ना, ये हबसी। अब जैसे लिखना हो हंसी, लिखना हो तो हंसी कैसे होगा, ये हा और ये सी, हंसी। समझ गए। अब जैसे मासी लिखना हो, मासी किस तरह से लिखेंगे, ये माँ हो गया और ये सी हो गया, मासी। अब जैसे लिखना हो राशि, ये रा और ये सी, राशि। और भी लिख देते हैं, जैसे फांसी लिखना हो आपको तो फांसी कैसे लिखेंगे, ये हो गया फा और ये सी, ये फांसी। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट जो रूल है, इसका जो बचा हुआ रूल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। जो भी सा का हम लोग वॉवेल का किस तरह से यूज करते हैं, स्ट्रोक के साथ जब सा आता है तो वॉवेल का यूज किस तरह से करते हैं, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भी इसका जो एक दो रूल और भी बचा हुआ है, इसका जो बाकी का जो रूल है बचा हुआ है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। और भी एग्जांपल से समझेंगे सा का सर्कल का यूज किस तरह से करते हैं हम लोग स्ट्रोक के साथ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में और भी एग्जांपल के साथ समझेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आरपीएस शॉर्ट हैंड क्लासेस को। धन्यवाद।